चैप्टर से 2 क्वेश्चन पूछे गए और पार्ट में। ये जो चैप्टर ना होता तो अभी हम 11th का एग्जाम नहीं दे रहे होते, अभी हम नीट का एग्जाम दे रहे होते। ठीक है, बताओ स्टूडेंट से कि मुझे बायोलॉजी पेपर पे वीडियो बनानी चाहिए कि वो टफ आया था, इजी आया था या नहीं। हमारा जो पेपर आया था बायोलॉजी का क्लास 11th वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आया था। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो मैंने आज दिन में एक पोल डाला था जिसमें मैंने पूछा था कि आप लोग बताओ स्टूडेंट से कि मुझे बायोलॉजी पेपर पे वीडियो बनानी चाहिए कि वो टफ आया था, इजी आया था या नहीं। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बोला कि हाँ आप बनाओ वीडियो, और बहुत सारे स्टूडेंट को टेंशन भी है। तो मैं आप लोग को बता देती हूँ, मैं वीडियो को शॉर्ट ही करूँगी और मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगी इसमें पेपर के बारे में। पहले मैं बता देती हूँ कि हमारा जो पेपर आया था बायोलॉजी का क्लास 11th वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आया था। अब इसके पीछे रीजन है कि हमारा पेपर डिफिकल्ट क्यों आया था। एक तो जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं, जो हमारे जूलॉजी बॉटनी दोनों सब्जेक्ट जो हैं, इनमें जो हमारे ऑब्जेक्टिव आए थे वो हमारे लेवल के बिल्कुल भी नहीं थे। क्योंकि ये जो ऑब्जेक्टिव है ये आपको नीट 2024 में जो पेपर हुआ है उसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। ये इनका कोई पता वता हमें था ही नहीं कि हमें इस तरीके के ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। ये हो गई पहली चीज़। और मैं बता देती हूँ कि अगर हमें यही उस लेवल का अगर हमें पढ़ना होता तो अभी हम 11th का एग्जाम नहीं दे रहे होते, अभी हम नीट का एग्जाम दे रहे होते। ठीक है, दूसरी चीज़ जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, अभी तक जो होता था जो प्लांट फिजियोलॉजी है बॉटनी में, उसमें से 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते थे। 2 चैप्टर में से, मतलब एक चैप्टर में से एक क्वेश्चन पूछा जाता था, दूसरे क्वेश्चन में दूसरा 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता था। लेकिन इस बार जो पेपर में क्या हुआ है, इस बार सेम चैप्टर से 2 क्वेश्चन पूछे गए और पार्ट में। ये जो चैप्टर है ये फोटोसिंथेसिस का है, बॉटनी का। इसमें से हमें सेम चैप्टर में से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। ऐसा नहीं होता है, मॉडल पेपर में भी ऐसा नहीं दिया गया था। ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, वरना अलग अलग पेपर अलग अलग चैप्टर में से आता था। एक क्वेश्चन दूसरे चैप्टर में आता था और एक क्वेश्चन जो है वो दूसरे चैप्टर में से आता था। तो ये सेकंड चीज़ है। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी बहुत सारे लोगों की, जिसमें कोई बोल रहा है पेपर टफ है, कोई बोल रहा है नहीं है, कोई बोल रहा है आउट ऑफ सिलेबस आया है। आउट ऑफ सिलेबस हमारा पेपर नहीं आया है, हमारा जो पेपर आया है वो बहुत डिफिकल्ट आया है। कुछ क्वेश्चन थे वो बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल पूछे गए थे, बहुत ज़्यादा डीपली उनका कंसेप्ट था, वो हमसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं खुद बताऊंगी कि बच्चे इन सब चीज़ों से डिप्रेस हो जाते हैं। तो मैं जेके बोस वाला अथॉरिटी जो है उनसे अपील करूंगी कि ऐसे पेपर्स आप बिल्कुल भी मत डालिए, क्योंकि हम यहाँ पे 11th का पेपर दे रहे हैं, हम नीट लेवल का पेपर यहाँ पे दे नहीं रहे हैं। मैंने बहुत सारे टीचर्स की वीडियो देखी जो बोल रहे हैं आउट ऑफ सिलेबस नहीं था, आपको ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। तो मैं उनको ये बताना चाहूँगी कि हम नहीं बोल रहे हैं कि पेपर जो है वो आउट ऑफ सिलेबस आया था, बट एक चीज़ होती है, एक लेवल होता है। अगर हम नीट पेपर की बात करें ना, तो उसमें भी पेपर जो है ना वो 11th और 12th की जूलॉजी बॉटनी में से ही आता है, लेकिन पेपर का जो लेवल है वो मैटर करता है। अगर हमें इतना ही हार्ड लेवल और इतना ही अपर लेवल का हमें पेपर देना था तो हम 11th का पेपर क्यों देते? हम तो नीट पेपर के लिए रेडी थे। तो प्लीज़ आप लोग ऐसी वीडियो मत बनाइए जिनसे जो बच्चे हैं उनका दिमाग ख़राब हो जाए और उनको वो मेंटली डिप्रेस्ड हो जाए। अब मैं बच्चों को यही बोलना चाहूँगी कि आप टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। अब हम कुछ कर नहीं सकते हैं, अब हम जो कर सकते हैं इतना कर सकते हैं कि हम जेके बोस वाला जो अथॉरिटीज़ हैं उनको अपील कर सकते हैं कि वो हमारे जो पेपर्स हैं उनकी इजी मार्किंग करें, ताकि जो हमने किया है हम इजीली पास हो जाए। और मैं अपनी बात करूं तो मैंने इतना ज़्यादा पढ़ा था, मैंने एक तो रात को 1 बजे तक मैं पढ़ रही थी, मैं नहीं बोलूँगी मैं रात भर उठी हुई थी। सेकंड चीज़, मैं जब मैंने सहरी खाई उसके बाद मैं नहीं सोई। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं सारा का सारा पढ़ूंगी जितना भी मुझे लगता है कि मुझे पढ़ना चाहिए, और मुझे अपने ऊपर इतना भरोसा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने मोर देन इनफ पढ़ा है, मतलब मेरा पेपर बहुत ही ज़्यादा अच्छा जाएगा। लेकिन जब मैंने पेपर देखा तो मुझे एक बार को लगा कि ये मेरा ही पेपर है, मतलब ये मेरी क्लास का पेपर है, या फिर ये गलती से किसी और क्लास का आ गया है। ऐसी हालत थी मेरी, और ऐसी ही नहीं मैं मेरी ही नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट से मैंने बात की, मैंने उनसे पूछा तो उनका भी यही कहना था कि उनका पेपर भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। मेरी एक फ्रेंड है, उसको इतनी ज़्यादा टेंशन हो गई है ना कि वो बोल रही है मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं करूँ क्या। उसके दिमाग में सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं। जेके बोस वाला अथॉरिटी से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप लोग ऐसा पेपर मत डालिए, आगे के पेपर हमारे ऐसे नहीं होने चाहिए, क्योंकि इससे जो बच्चे हैं उनकी मेंटल हेल्थ पे बहुत फ़र्क पड़ता है। एक मैंने अपनी फ्रेंड से बात की, उसने मुझे बोला कि मैं रात भर सोई नहीं हूँ। आई स्वेयर उसने मुझे ऐसे ही बोला कि मैं रात भर नहीं सोई हूँ, मैं रात भर पढ़ रही थी। उसके बाद अगर हमारा पेपर इस तरीके से आता है और अगर हम पेपर में कुछ नहीं लिख पाते हैं, या हम अल्लाह ना करे पेपर में फेल हो जाते हैं,
हमारा क्या होगा, हम मेंटली डिप्रेस्ड होंगे कि नहीं होंगे? नॉर्मल सी चीज़ है कि हम होंगे डिप्रेस। अब मैं इतना बोलूँगी बच्चों को कि अभी जो हुआ वो हुआ, उस चीज़ पे टेंशन मत लो, उस चीज़ पे रो मत। अब जो बाकी पेपर्स हैं उन पे जितना आपसे हो पाए अपना 100% दो। और प्लीज़ मेरी ये वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो, ताकि जो ये मेरी वीडियो है ये जेके पोस्ट वाला अथॉरिटीज़ तक पहुँचनी चाहिए और वो इस चीज़ पे एक्शन लेने चाहिए। क्योंकि हम लोग की जो मेहनत है, हम लोगों ने ऐसे ही मेहनत नहीं की है, हम लोग अगर मेहनत करें तो उसका फल हमें मिलना चाहिए। तो मैं यही बोलूँगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और जितना हो सके उतना शेयर करो, हर किसी स्टूडेंट को शेयर करो ताकि वो उसको आगे शेयर करे और जो हमें मतलब पेपर्स हैं उनमें हमें वो फल मिल पाए जितनी हमने मेहनत की है। अभी टेंशन लेने से कुछ भी नहीं होगा, नेगेटिव थॉट्स लाने से कुछ भी नहीं होगा। प्लीज़ एंड प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को शेयर करो ताकि ये उन तक पहुंचनी चाहिए। और जो वो हमारे पेपर्स हैं, अगर हमने थोड़ा भी रिलेवेंट लिखा है उसका आंसर, थोड़ा भी हमने उसका लिखा है उसके रिलेटेड, तो हमें उसके मार्क्स मिल जाने चाहिए। इसका मतलब हमारे जो पेपर्स हैं उनमें ईजी मार्किंग होनी चाहिए, बस इतना ही हो सकता है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को शेयर करो, हर एक स्टूडेंट तक पहुँचाओ ताकि वो इस वीडियो को आगे पहुँचाओ। इंशाल्लाह टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। हमारे जो आगे के पेपर हैं वो इंशाल्लाह अच्छे होंगे और उनमें अपना 100% दीजिए, जितना हो सके उतना पढ़िए और अपना 100% दीजिए और किसी भी चीज़ की टेंशन मत लीजिए। और प्लीज़ कोई भी सुसाइडल थॉट या कोई नेगेटिव थॉट अपने दिमाग में मत लाइए, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मुझे भी पता है कि बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। बट इंशाल्लाह आप रोज़े भी रख रहे होंगे, रोज़े से भी होंगे, तो आप लोग दुआ करिए। इंशाल्लाह हमारी मार्किंग जो है वो ईजी होगी और हम अपने जो बोर्ड एग्जाम्स हैं उनमें अच्छा स्कोर करेंगे। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।